एक में ही विराजमान महामंडलेश्वर सौराष्ट्र की पवित्र धरा भेंट द्वारका से श्री गोपाल बाबा जी जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी दया और पवित्र पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। बड़ी कृपा श्री सतुआ बाबा जी की, जिन्होंने कई शिव भक्तों को दो लाभ बड़े भारी दिए हैं। त्रिवेणी संगम का स्नान और दूसरा शिव महापुराण का स्नान। ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा प्रांगण उन्होंने कथा के लिए दिया। मेले में जहाँ करोड़ों करोड़ों शिव भक्त प्रतिदिन गोता लगा रहे हैं और ऐसे पवित्र त्रिवेणी के संगम पर, घाट पर ये दिव्य और भव्य शिव पुराण की कथा जो आयोजित हुई है, ये वास्तव में एक आनंदित है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्रीमती श्री अमित जी मुदगल, श्री अमित जी मुदगल बीटा अम्बाला से, श्रीमती रजनी जी मुदगल हरियाणा अम्बाला से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री सुनील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहानपुर उत्तर प्रदेश से, श्री शिवा टूरिस्ट ढाबा स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा, श्रीमती वंदना शर्मा, निशांत प्रियांश आराध्या शर्मा हापुड़ से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अभिनंदन जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ दिया है और आपके और हमारे जीवन को कृतार्थ किया है। एक छोटा सा मानव का शरीर है, और उस
छोटे से मानव के शरीर में भगवान की अविरल भक्ति एक मूल है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा परमात्मा के प्रति कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भगवान पर कितना भरोसा करते हो, आप भगवान पर कितना विश्वास करते हो, आप भगवान पर कितना 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 भरोसा आपका शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, भगवान की विरल भक्ति पर है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिव बिना विश्वास के मिलते नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। और जिस समय पर विश्वास मूल हो जाए, जिस समय पर आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, तो समझ लेना कि आपको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, शंकर जी आपको ढूंढने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छड़िया मैं कटनी शंभो में हवा उड़ती जागी बाबा, डोर छड़िया मैं कटी जागी। आपके भीतर विश्वास कितना है, आपके भीतर भरोसा कितना है, आपके भीतर दृढ़ता कितना? क्यों? आप इस प्रयागराज की भूमि पर धूप में कब से बैठे हो? सतुआ बाबा जी ने 1, 2, 3, 4, 5 पंडाल विशाल विशाल लगाए, तो भी आप लोग धूप में खड़े हो और बैठे हो। इतनी जनसंख्या में आप लोग पधारे। और ये सब आपका विश्वास है, ये सब आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है और आपका विश्वास है। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा कहती है एक मदिरा का नशा होता है, वो नशा व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, और एक भगवान की कथा का नशा होता है, वो व्यक्ति को परमात्मा तक लेकर जाता है। पानी में डूबकर जितने नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूबकर लोग मर गए।
जितने पानी में डूब कर नहीं मरे होंगे उससे ज़्यादा प्याली में डूब कर मर गए। और जो भगवान शिव की कथा में भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए वो सीधे तर गए भगवान के चरणारविंद की ओर। अब कितनी कृपा संतों की होती है, साधुओं की होती है। देखिए कितनी कृपा, कितनी दया परमात्मा की होती है। जरा विचार करो। आसपास के थोड़े बक्से बढ़ा दो साइड के। कि प्रभु कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे, कि कल्पवास का 1 महीना का पूरा पुण्य कल पूर्णिमा के दिन जो स्नान कर लेता है उसको प्राप्त हो जाता है। सतुआ बाबा जी अभी कह रहे थे कि कल्पवास का पूरा 1 महीने का पुण्य, 1 महीने का पूरा पुण्य केवल एक दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और कितना शिव की करुणा, शिव की दया, आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता कि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हुए, शिव नाम में डूबते हुए इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये आपका विश्वास शिव जी के प्रति है, ये आपका विश्वास शंकर जी के प्रति है। और जो विश्वास के बल पर आता है शिव उसकी झोली खुशी से जरूर भरकर भेजता है, ये निश्चय। ये कुंभ का मेला, ये प्रयागराज का ये महाकुंभ का मेला एक सीख देता है। रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, सुबह 4 बजे से आवाज़ लगती है लीलाबाई खो गई है, कमलाबाई खोया पाया केंद्र पर है, उसके घर के लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति खोता क्यों है? जल्दी उत्तर दो रे प्रयागराज वासियों। व्यक्ति खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के खोने का एक कारण है कि वो अपनों का साथ और अपनों का हाथ छोड़ देता है, इसलिए संसार में खो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था इस कुंभ के पहले कि बटोगे तो कटोगे। एक बड़ा भारी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कुंभ के पहले दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुम कुंभ में आना तो हाथ और साथ दोनों मत छोड़ना, तो कहीं भटकोगे। जो सनातन का हाथ पकड़कर चलता है और सनातन का साथ पकड़कर चलता है, वो जिंदगी में कभी कट नहीं सकता, वो बट नहीं सकता, वो भटक नहीं सकता।
वो भटकेगा नहीं। रोज रोज आवाज लगती है, भैरू सिंह खोया पाया केंद्र पर है, आप जाओ उसको ले लो, लीला भाई बैठी है वो खो गई है, कोई का ये खो गया, कोई का वो खो गया, हाथ छूट गया, साथ छूट गया। और हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूट जाता है तो फिर व्यक्ति खो जाता है। शिव महापुराण की कथा भी एक कहती है। आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था, आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था भगवान श्री गणेश जी महाराज का, कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा, और विनायक का सिर कटा तो माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने माँ गंगा जी से विनती करी, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है और बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूँ कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया है, और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है, बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापस जुड़ जाए। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे। और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया, गणेश जी प्रकट हुए। और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवाधिदेव महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख दीपदान मैं गंगा जी में करूंगा। और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीप दान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कह दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रहे हैं, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हो रहे, वो दिए कम नहीं हो रहे।
पार्वती मैया जब दीपदान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीपदान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ देता। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती है। जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात का ध्यान रखिए कि ये तो केवल 45 दिन का ये प्रयागराज का महाकुंभ है, और जिसमें आपका यदि हाथ छूट गया तो आप खो गए। अपने माता पिता का, अपने साथ आए हुए बुजुर्ग का, बड़ों का, अपने साथ आई हुई सहेली का, सखा का, पति का, बेटों का, बेटी का हाथ ना छोड़, पकड़ के रखें। प्रयाग में जब तक आए हो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, और एक बात याद रखना कि जब तक ये जिंदगी जी रहे हो तब तक शंकर जी का चरण पकड़ कर रखें। शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है, छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए, क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है?
क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो, अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं। थोड़ा सा अंदर का बढ़ाओ, रिटर्न बढ़ाइए। हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे नहीं। 15 रुपए का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो 15 रुपए का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या 15 रुपए का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराया, झूसी चौराया तक निकल गए, और वहाँ से वापस घाट पर आओगे 15 रुपए का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा, नहीं। और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी